ईरान का इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमला, फौजी अड्डों और एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। दारुल हुकूमत तल अबीब में जोरदार धमाके सुने गए। मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डैन गश में भी गिरे। हाइफा पर ईरान के मिसाइल हमले में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमरीका शरीक हुआ तो खित्ते में उसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। कुम में इसराइल से मुबैना ताल्लुक के शुबे में 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद को इसराइली खुफिया इदारों से मुबैना रवाबित, इश्तियाल अंगेजी, इसराइल की हिमायत और हसास मकामात की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इसराइल का अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अस्फहान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। इसराइली फ़ज़ाइया का 24 घंटों में 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन गिराने का दावा। इसराइली तैयारों ने तेहरान, नजफ आबाद, कर्ज और कुम शहर पर भी हमले किए, जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद जबकि दर्जनों जख्मी। इसराइली फ़ौज का पासदादा ने इनकलाब के कमांडर अमीरपुर 14 की और यज़दी कुद्स फोर्स के फ़लस्तीन कोर के सरबराह सईद यज़दी को शहीद करने का दावा। इसराइली जनरल का कहना है कि ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है। अवाम तैयार रहें, मज़ीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। ईरान से बात करके देखेंगे क्या होता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। अमेरिकी सदर का मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा इशारा। ट्रम्प ने इसराइल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहा कि मैं इराक जंग के भी खिलाफ था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इंटेलिजेंस चीफ तुलसी ने गलत कहा था। ट्रम्प ने पाक भारत जंग बंद कराने पर नोबेल इनाम मांग लिया। कहा कि नोबेल इनाम सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे। हुकूमत पाकिस्तान के अमरीकी सदर को नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश। सदर ट्रम्प की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। आलमी बिरादरी ने भारत की जारियत को देखा। भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ बोले कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भारत से बामायने मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। मकबूजा कश्मीर, सिंतास मुआहदे, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कलदम BLA, कलदम TTP और दीगर शिदत पसंद गुरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म दोहरा दिया। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रम्प से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। ट्रम्प को दौरे की दावत दोहरा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा कि ईरान इसराइल बहरान में पाकिस्तान अमन के लिए मौसर किरदार अदा कर सकता है। तेहरान से राब्ते बहाल। यूरोप और अमेरिका बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात। ईरान अपनी दिफाई सलाहियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा पर वाज़ेह कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सिफारती इक़दाम से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलना चाहिए। उम्मीद है ईरानी अमरीकी फ़रीक के साथ बातचीत का रास्ता खोलेंगे। जौहरी मसले और दीगर मसाइल पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की खिड़की खुली रखना ज़रूरी है। ईरान के साथ जारी बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद है।
ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। जब तक इसराइली जारहत बंद नहीं होती, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हम किसी से भी, ख़ास तौर पर अमेरिका से तो बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं चाहते। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अमरीकियों की जानिब से है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि ईरान कभी शहरी इलाकों, ख़ास तौर पर अस्पतालों को निशाना नहीं बनाता। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब में बोले, ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की गई। ईरान अपना दिफा कर रहा है। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। इसराइल की जानिब से हमारी एटमी तनसीबात पर हमले किए गए। इसराइली जारहत से पहले हम जौहरी मुज़ाकरात की कामयाबी के करीब थे। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज इस्तांबुल में हो रहा है। सागदार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में इसराइली जहरियत के खिलाफ खुसूसी सेशन होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी इस्तांबुल पहुँच गए। ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ वियना में एहतजाजी मुजाहरा। ईरानी और फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए गए। मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। कहा, ईरान और फ़लस्तीन पर जुल्म किसी सूरत कबूल नहीं। इसराइल की जानिब से मासूम बच्चों और बड़ों पर बमबारी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुजाहिरीन का अमरीका और इसराइल से मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। भारतीय मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा उरूज पर जंगबंदी की दरख्वास्त से मुतालिक भारतीय दावों पर वजाहत जारी। पाकिस्तान ने जंगबंदी की शुरुआत की है और ना ही किसी दरख्वास्त की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। सागदार इंटरव्यू में वाज़ेह कर चुके भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया गया। दोस्त मुमालिक खुसूसन अमरीका ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए आमादगी की तस्दीक की। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 72वीं सालगिरह है। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में सूबाई और ज़िलाई सतह पर तकरीबात का इनेकाद, केक काटे जाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। 1973 में हार्वर्ड रैडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। वो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। कराची के इलाके शारा फैसल कारसाज के करीब पोल मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर गिर गया। हादसे में बाप जाम बहक, मां और बेटी जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त जमील, जख्मियों में फातिमा और अनीसा शामिल। स्ट्रीट लाइट पोल काफ़ी खस्ता हालत में पाया गया। अदाकारा आयशा खान की मैयत ताहाल एदी सर्द खाने में मौजूद है। मुतवफ़िया के किसी बच्चे ने भी एदी से ताहाल राबता नहीं किया। तर्जुमान के मुताबिक जनाजे से मुतालिक कोई फैसला नहीं हो पा रहा। अदाकारा आयशा खान 3 बच्चों की मां हैं। एक बेटी लंदन, एक बेटा मलेशिया, जबकि दूसरा बेटा इस्लामाबाद में मुकीम है। पुलिस का कहना है कि आयशा खान की मैयत को हकीकी रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा।
कराची के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। जिन अस्पताल के 2 डॉक्टर भी मुबैना तौर पर कोंगो से मुतासर। डॉक्टर में कोंगो की तमाम अलामात ज़ाहिर। दोनों डॉक्टर ने कोंगो मरीज को तिब्बी सहूलियात फराहम की थी। कोंगो का मरीज 19 जून को दौरान इलाज दम तोड़ गया। एक डॉक्टर घर में, दूसरा डॉक्टर जिन अस्पताल में आइसोलेट हो गया। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत शुमाल मशरकी बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। फ्रांस शदीद गर्मी की लपेट में, शहरियों का गर्मी से बुरा हाल। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक छूने का इम्कान। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरी साहिल समंदर, जंगलात और स्विमिंग पूल का रुख करने लगे। फ्रांस में गर्मी की ये शदीद लहर कम अज कम 1 हफ्ते तक बरकरार रहेगी। तरक्की पाने के बाद पाकिस्तान का 13वां नंबर है। दूसरे सेमीफाइनल में कोरिया को न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दी। आज फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। कीवीज ने सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया को पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से हरा दिया। टूर्नामेंट की फातेह टीम प्रो हॉकी लीग में रसाई हासिल करने की हकदार ठहरेगी। सदर और वजीर आजम का कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद। कहा कि कौमी टीम ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया और दिल जीत लिए। आज दुनिया भर में मौसीकी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा भी समझी जाती है। अमीर खुसरो, तानसीन और बीजू बावरा ने फ़न मौसीकी को बामे उरूज तक पहुँचाया। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को मौसीकी के ज़रिए अमन, मोहब्बत, भाईचारे की जंजीर में बांधने की खूबसूरत कोशिश है। और ड्राइंग हकीकत बन गई। हर जानिब अफरा तफरी मच गई। हॉलीवुड मूवी स्केच का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।